अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 12th चैप्टर का 14th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने किसी एक पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत स्मॉल चार्ज के का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। कहाँ पर? एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो इस आर्टिकल में भी लिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें MCQs वगैरह भी बनते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज है, जिसकी कोई डायमेंशंस ना हो, इसका इफेक्ट बहुत स्मॉल हो। पॉइंट चार्ज का मतलब ये एक पॉइंट है, तो इस साइज का कोई चार्ज है, ऐसे भी बहुत छोटा सा चार्ज जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हम इसकी डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं कि हमने पहले भी डिफाइन किया था कि एक चार्ज को अगर हम किसी एक पॉइंट से या स्पेशल नाम दे देते हैं इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट के ऊपर ले आते हैं, यानी वो पॉइंट जो है जिसके ऊपर हम लेके आए हैं चार्ज को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होना चाहिए, और दूसरा जिस जहाँ से लेके आए हैं वो आउट ऑफ द फील्ड यानी इन्फिनिटी पे मौजूद होना चाहिए। तो ऐसे जो जिस काम के लिए जो वर्क डन करते हैं हम ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो वर्क डन का कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम। चार्ज कैसे होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये हम पहले बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसके ऊपर? ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, उसके ऊपर क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है टू ब्रिंग इट, इसको लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से? इन्फिनिटी से, आउट ऑफ द फील्ड से, टू दैट पॉइंट, किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर इन द फील्ड, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चार्ज को किस हालत में रखना चाहिए? इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये जो चार्ज है दैट शुड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब हमने क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, अब हम एक रिलेशन अगर यहाँ पे देखें कि वो रिलेशन क्या है, कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, इसकी जो असल फॉर्म थी वो ये थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये हमने रिलेशन पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, फिर इससे हमने ये वाला रिलेशन बना दिया, इस डेल्टा आर को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डेल ई इंटू डेल्टा आर। तो ये जो रिलेशन कब लगता होता है? ये रिलेशन तब लगता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने के लिए, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए, जब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो। जब ये क्या हो बेटा? कांस्टेंट रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहे? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्या है बेटा कि ये रिलेशन वैलिड नहीं होता। समझ आ गई? तो क्या कहा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये रिलेशन कब लगता होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रही हो बेटा? कांस्टेंट। समझ आ गई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है ना बेटा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है फार्मूला किसका बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसको नाम दे दें अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देंगे फिर हम किसका बेटा? इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो यहाँ से पता क्या चला? यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इनवर्स रिलेशन है उसका डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये फार्मूला और इस फार्मूले को अगर हम देखें
कि जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, तब ये फार्मूला नहीं लग सकता बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए बेटा। बात समझ आ गई। अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है बेटा, इसके इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। बात समझ आ गई। हाँ, ये जो पॉइंट है ए, ये क्या है बेटा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बी जो पॉइंट है ये आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, चार्ज से लेके इस ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो आर ए है, समझ आ गई। और चार्ज से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है वो क्या है, आर बी है, समझ आई। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, डेल्टा आर है। ये बड़े वैल्यू में से हमने इतनी वैल्यू को माइनस कर दिया तो बकाया ये वाली वैल्यू बच गई, ठीक है। यानी कि हम इसको लिखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, समझ आ गई। तो यानी कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ बेटा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, जब डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई है, चेंज। तब ये फार्मूला नहीं लग सकता बेटा। बात समझ आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट ए और बी हैं, ए और बी हैं, ये बहुत क्लोज हैं, ये इनफाइनिटिज्मली बहुत क्लोज हैं बेटा। बात समझ आ गई। जब ये बहुत क्लोज होंगे तो इनका जो चेंज होगा वो वेरी स्मॉल होगा, यानी निग्लिजिबल होगा। क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल होगा और निग्लिजिबल होगा। बात समझ आई। कब, जब ये दोनों क्या होंगे, वेरी क्लोज होंगे। अगर दूर दूर हैं तब तो चेंज वाज़ेह तौर पे हमें नजर आएगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये वेरी क्लोज हैं, दूसरे के साथ बहुत नज़दीक हैं। तो फिर इन नज़दीक होने का क्या फ़ायदा होगा कि इनका जो चेंज होगा, चेंज इन डिस्टेंस होगा या चेंज इन पोजीशन होगी, वो वेरी स्मॉल होगी और वो निग्लिजिबल होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी बेटा, जीरो होगी। बात समझ आ गई। जब इनका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। बात समझिए। जब चेंज नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू कांस्टेंट, तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकेंगे बेटा। बात समझ आ गई। ये बातें लिखेंगे। इनके ये जो ए और बी है ये वेरी क्लोज हैं। तो अब जरा देखो, हमने यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू मालूम की हुई है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक। अभी डेल्टा आर की वैल्यू है ये, तो इसमें है ना हम ये इसको चेंज भी करेंगे। ये तो हमने इस डायग्राम के जरिए देखा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे बाद में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा आर की वैल्यू नहीं चाहिए, समझ आए। किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। अब जरा देखो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब ये दोनों पॉइंट एक बहुत क्लोज होते हैं, दोनों पॉइंट क्लोज होते हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं बेटा, ठीक है। ये दोनों मीन्स हैं बेटा, क्या है, एवरेज जिसे कहते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जिसे सिंपल एवरेज लेते होते हैं हम, और ज्योमेट्रिक मीन होता है कि किसी सीक्वेंस के हम एक कॉमन रेशियो को सीक्वेंस पर डिवाइड कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल। जब पॉइंट क्या होते हैं आपस में, वेरी क्लोज। तो इससे फिर हमें आर की वैल्यू का अंदाजा हो सकता है कि हम ये कह देते हैं कि आर जो है ना ये एवरेज डिस्टेंस है बेटा। आर क्या बेटा, एवरेज डिस्टेंस क्या है बेटा, ए और बी के दरमियान में कोई पॉइंट होगा ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस इस तरह से होगा, ये बेटा। बात समझ आई। ये आर है, इन दोनों का एवरेज कहाँ होगा बेटा, इनके दरमियान में होगा ना, समझ आ रही है। फर्ज कर लो ये 8.7 है और ये 9 है, ठीक है। अगर इनका एवरेज लें, 7 + 9 16 डिवाइड बाय 2 8, यानी मिड पॉइंट आ जाता है। एवरेज में क्या आता है बेटा, मिड पॉइंट आता होता है। तो आर क्या होगा बेटा, इनके दरमियानी कोई डिस्टेंस होगा जो कि एवरेज के तौर पे हम यूज करेंगे। और जो आर का जो फार्मूला है वो क्या होता है बेटा, a + b डिवाइड बाय 2, a + b डिवाइड बाय 2 बेटा। बात समझ आ गई। ये एवरेज का फार्मूला है। लेकिन जब ये कंडीशन लगाएंगे हम कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तो उसके लिए फिर क्या होगा, r ओवर r a इज इक्वल टू r b ओवर r। ये रिलेशन आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। तो इसका चूंकि हमारे वो पिछला ये फार्मूला नहीं है
तो इसको फिर हम एज इट इज याद करेंगे। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की, इनको कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। बेटा बात समझ आ गई। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तभी हम डायरेक्ट निकाला है ये फार्मूला, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा। अब जरा देखना कि ये हमारे पास आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आर ए इंटू आर बी। तो इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखो इस रिलेशन से अगर हम आर बी की वैल्यू मालूम कर लें, किसकी वैल्यू मालूम कर लें, आर बी की, तो आर बी की वैल्यू कैसे बनेगी, आर ए उठा के इधर ले जाएंगे, ऐसे ही आर ए उठा के इधर ले गए, तो फिर इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या पता चलेगा कि आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। बेटा बात समझ आ रही। ये आर बी की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे बेटा, इस रिलेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में कहां पुट कर देंगे, तो आर बी इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 बिकम, अब हम इसका प्रूव कर रहे हैं ये कैसे वैल्यू आई है। ठीक है, इक्वेशन 4 बिकम आर इज इक्वल टू आर ए प्लस, आर बी की वैल्यू ये वाली है बेटा, आर ए प्लस डेल्टा आर। ठीक है, डिवाइड बाय 2। किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो, आ गई समझ। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2 आर ए प्लस आर ए डिवाइड बाय 2, इनको हमने अलग अलग कर दिया बेटा, प्लस डेल्टा आर ओवर 2 इज इक्वल टू आर। बात समझ आ गई। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। ये क्या बचा, आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2, ये हो गया बेटा आर। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बेटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा बात समझ आ गई। अब देखो ये क्या बन जाएगा, आर ए का स्क्वायर, ये बन गया डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4, ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसल, और ये आर ए इंटू डेल्टा आर। बेटा ये बात समझ आ गई। अब देखो हमने कहा था ये डेल्टा आर है, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज थे, इनके दरमियान चेंज इन द डिस्टेंस था, वो क्या था बेटा, वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल था, वेरी स्मॉल, और इसका मतलब निग्लेक्टेबल है या निग्लिजिबल है। बेटा बात समझ आ गई। तो अब फिर हम इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट, ये 0 हो गया बेटा, समझ आ गई। और इसका जो क्योंकि 0 हो गया, क्योंकि जो डेल्टा आर वेरी स्मॉल है, उसका स्क्वायर और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने उसको क्या निगलेक्ट कर दिया। इस डेल्टा आर को निगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सिंगल पावर है, इसकी क्या था बेटा, स्क्वायर था इसका। ठीक है, तो अब जरा देखना क्या है, ये आर ए स्क्वायर प्लस आर ए। बेटा बात समझ आ गई। अब डेल्टा आर की ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 वाले। समझ आ गई, किसकी जगह पे पुट करेंगे, किसकी जगह पे पुट करेंगे, डेल्टा आर की जगह पे बेटा। बात समझ आ गई। ये क्या बनेगा, आर बी माइनस आर ए इंटू इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर, इस आर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए स्क्वायर। बेटा बात समझ आई। ये आर ए स्क्वायर इस आर ए स्क्वायर से ये बचा क्या, आर ए इंटू आर बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आ गई। अब देखो ये वही वैल्यू आ गई जो अभी हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 5 से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। समझ आई। किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो।
ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम इस आर स्क्वायर की जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा, ठीक। हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी क्या है, ये है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू बेटा पूरी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू 1 ओवर आर स्क्वायर आर ए इंटू आर बी इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह पे यहाँ पे हम पुट करेंगे आर ए माइनस आर बी। अब जरा देखो यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे हमने क्या पुट की है, आर ए माइनस आर बी। अब जरा देखना, जो चार्ज है हमारा वो हम B से A की तरफ लेके आ रहे हैं। किस तरफ लेके आ रहे हैं बेटा, B से A की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें फाइनल में पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, चेंज लेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो, इसको अगर हम और तरीके से लिखें डेल्टा V को, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस VB। बेटा बात समझ आ गई। तो किस पोटेंशियल का किसे डिफरेंस ले रहे हैं, A का डिफरेंस ले रहे हैं किसके साथ, B के साथ। तो फिर यहाँ पे आर ए माइनस आर बी करेंगे। बेटा बात समझ आ गई, नहीं आई तो फौरन पूछ लो, शाबाश। तो अब जरा देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस आर ए आर बी को इसके ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड, अलग अलग, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से कि माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर ए डिवाइड बाय आर ए इंटू माइनस आर बी इंटू आर ए इंटू आर बी। ऐसा सवाल आपने पहले भी किया हुआ था, हाँ, फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 में बेटा, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये आर ए से कैंसिल, आर बी से कैंसिल, माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चीज नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो चीज पॉजिटिव वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई जरा पूछ लो बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला हमारे पास है, ये जो फार्मूला बना है किस चीज के इक्वल है बेटा, ये VA माइनस VB के इक्वल चल रहा है ना। तो VA माइनस VB के इक्वल हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। बेटा ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। For absolute electric potential, हमने कहा था कि आर बी जो है, ये बी पॉइंट जो है वो आउट ऑफ द फील्ड है। वो क्या है बेटा, यानी कि इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है बेटा, इन्फिनिटी पे है। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं कि आर बी जो है वो क्या बेटा, इन्फिनिटी है। वो क्या है बेटा, इन्फिनिटी है। समझ आ गई। और जो उसका बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पे होने की वजह से, उसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 0। बात समझ आ गई। अब ये जो कंडीशंस हैं हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा। बात समझ आई इस इक्वेशन में, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, VA माइनस VB। VB की वैल्यू क्या है, 0।
अभी हमने कहा ना वी भी, क्योंकि आर जो आर भी डिस्टेंस वो क्या है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो वी बी का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस आर बी की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी। बेटा बात समझ आ गई, यहाँ पे लिख लो कि भाई इन्फिनिटी जो है वो 1 ओवर 0 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होगी। बात समझ आई, तो यहाँ पे क्या है 1 ओवर इन्फिनिटी, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगी, फ्रैक्शन पूरी 0 के बराबर, ये बनेगा वी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आर ए माइनस 0, ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा खत्म, तो ये बनेगा वी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, ठीक है। अगर हम ये क्या कहें, इसको जनरल फार्मूला बनाएं, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा बात समझ आ गई, ये अब हम ए पॉइंट के बजाय इसको जनरल फार्मूला अगर बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, इसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं बेटा वो खत्म कर देंगे जनरल फार्मूला के लिए बेटा, ठीक है। क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q ओवर r इनटू q ओवर r। बेटा बात समझ आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि जर्नल फार्मूला आ गया है बेटा, जर्नल फार्मूला बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है और इस डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, जरा देखते हैं कि अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज हैं बेटा, यहाँ शुरू हो गए हैं कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज के बेटा। अगर चार्ज, ये जो चार्ज है हमारे पास Q, ये चार्ज की अमाउंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। अगर ये चार्ज की वैल्यू क्या है, एट सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आर डिस्टेंस का भी क्या है बेटा, इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, आर वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। बेटा बात समझ आ गई, कोई बात यहाँ तक समझ ना आई जरा पूछ लो। अच्छा अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं बेटा, वो एमसीक्यूज क्या है बेटा, जरा देखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि एक सर्टेन पॉइंट है, एक सर्टेन पॉइंट है, उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, सॉरी एक सर्टेन पॉइंट है और दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सरफेस का या किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है बेटा, 0 है। क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। बेटा समझ आ गई। अब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है बेटा, पीडी है, डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो अब जरा देखो कि अगर आपका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बेटा बात समझ आ गई, नहीं बोर्ड पूछ लो। अच्छा अब देखो कि अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई ये वो आपको एक सर्कल बना दे इस तरह से, ठीक है। अब सर्कल है तो इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, ये और ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को नाम दे दें ए और इस पॉइंट को नाम दे दें बी, ठीक है बेटा। अब सर्कल जो है उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट का सेम होता है बेटा, यानी कि इस ए पॉइंट का भी इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है, इसका भी वही डिस्टेंस है बेटा। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। तो दोनों का चार्ज पॉइंट डिस्टेंस क्या रह रहा है बेटा, सेम, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। बेटा बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो जरा, मैं यहाँ पे एक बड़ा दायरा लगा देता हूँ इस तरह से, ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ C और यहाँ पे भी पॉइंट ले लेता हूँ D, ठीक।
अब देखो ये C और D दोनों क्या है बेटा, इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंट है बेटा। क्या है? क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल का जो सेंटर है और बाउंड्री तक का डिस्टेंस है हर पॉइंट के लिए क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो ये CD के दरमियान भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी VCD वो क्या होगा बेटा, 0। और VAB के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि A और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। वो क्या होगा बेटा, नॉन जीरो, क्योंकि इन A का डिस्टेंस कुछ और है और C का डिस्टेंस कुछ और है बेटा। तो फिर जब डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो पोटेंशियल भी क्या रहता है बेटा, चेंज हो जाता है। अब जरा देखो कैसे चेंज होगा। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, R के। जब R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। ठीक है, जब R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मुझे बताओ जरा किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और किस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा C और A के मुकाबले में? A का क्या होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है, कम, और पोटेंशियल क्या होगा बेटा, और C का क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम बेटा। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि V वेरीज विद R। V क्या होता है बेटा, चेंज होता है विद R। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, E वेरीज विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। E का रिलेशन क्या है बेटा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ है, और V का सिर्फ डिस्टेंस के साथ है, इधर स्क्वायर नहीं है बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कहता है कि डिस्टेंस के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। दोनों क्या हो जाती हैं बेटा, चेंज हो जाती हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ से हमने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए एक्सरसाइज के। एक तो ये वाला बेटा कि पोटेंशियल के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और कांस्टेंट रहती है। और दूसरा ये कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए या पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0। एक ये क्वेश्चन बनता है और एक ये वाला क्वेश्चन बनता है। ये एमसीक्यूज भी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Thank you.